नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए आपको सीधे एक्सप्रेस रिपोर्टर में भोपाल लिए चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए सीज फायर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद अब मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं, इंदिरा मिसेज इंदिरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इससे पहले इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान के साथ तनाव जैसे हालातों के बीच आज इंदिरा गांधी को पूरा देश याद कर रहा है। कांग्रेस जहां 1971 के भारत पाक युद्ध को लेकर इंदिरा गांधी को याद कर रही है, वहीं बीजेपी भी सियासत में कूद गई है और तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। कटनी में आतंकवादियों की सूचना पर किया गया मॉकड्रिल। प्रशासन ने जागरूकता और सुरक्षा को लेकर दिया संदेश। देश के कटनी जिले के माधवनगर स्थित जागृति पार्क में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना से सनसनी फैल गई। हालांकि ये खबर जल्द ही एक पूर्व नियोजित मॉकड्रिल के रूप में सामने आई, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए नागरिकों और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी का आकलन करना था। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना के तुरंत बाद माधवनगर पुलिस हरकत में आई और तेजी से जागृति पार्क पहुंची। पार्क में 2 काल्पनिक आतंकवादियों की मौजूदगी दर्शाई गई थी, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। इस महत्वपूर्ण मॉकड्रिल में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष, अपर कलेक्टर साधना परस्ते, एसडीएम प्रदीप मिश्रा, माधवनगर थाना प्रभारी अभिषेक चौबे और यातायात टीआई राहुल पांडे सहित भारी पुलिस बल मौजूद था। इस अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में सही और प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करना था। मॉकड्रिल के दौरान पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। साथ ही आपातकालीन स्थिति पर सतर्क और सावधान रहने की अपील भी की गई है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। ग्वालियर में जिला प्रशासन द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडीआरएफ की टीम ने जीवंत प्रदर्शन कर आपदा के समय लोगों को बचाने के उपाय समझाए। साथ ही वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से नागरिक सुरक्षा व सावधानियों से संबंधित जानकारी दी गई। इसके साथ ही आपदा की स्थिति में कौन कौन की सावधानियां बरतनी है, सायरन बजने पर क्या क्या करना है, मौके पर उपलब्ध संसाधनों से घायलों को कैसे मदद पहुंचानी है, रासायनिक व जैविक हमलों से कैसे बचना है, आपात स्थिति निर्मित होने पर अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने से संबंधित तमाम बारीकियां सिखाई गयी। इस दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया, जिला प्रशासन, पुलिस व नगर निगम ने मिलकर आपात स्थिति के मद्देनजर व्यापक तैयारी कर रखी है। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। राऊ खलगाट 4 लेन सरपंच ढाबे के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल। जी हां, राऊ खलगाट 4 लेन पर लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। कल रात एक और दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जिसमें एक की मौत हो गई, वही दूसरा घायल हो गया। घटना सरपंच ढाबे के सामने की बताई जा रही है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दामाद और ससुर को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दामाद की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की आवाज सुन घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वही समाज सेवी सन्नी जाट मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस घायल को ग्रामीणों की मदद से धामनों स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बताया जा रहा है कि मुबारक मंसूरी निवासी बड़वानी अपने दामाद सईद मंसूरी के साथ इंदौर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में दामाद सईद मंसूरी निवासी इंदौर की मौत हो गई। इलाके में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने 100 का पीएम कराकर परिजनों को सौंपकर घटना की जांच में जुट गई है। तो वहीं फरार अज्ञात वाहन की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। फोन पर बात न करने से नाराज बॉयफ्रेंड ने नागपुर से आकर की थी युवती की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। 12 मई की दोपहर को गढ़ा थाना अंतर्गत देवताल की पहाड़ियों में दिन दहाड़े एक 18 वर्षीय लक्ष्मी अहिरवार की चाकुओं से निर्मम हत्या कर दी गई थी। खजुराहो में रहने वाली
लक्ष्मी अपने परिजनों के साथ मजदूरी करने जबलपुर आई थी। इस मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि लक्ष्मी की दोस्ती नागपुर में रहने वाले अब्दुल समद से थी, लेकिन कुछ दिनों से लक्ष्मी उससे बात नहीं कर रही थी। इस बात से नाराज आरोपी नागपुर से जबलपुर आया और लक्ष्मी की हत्या कर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा हत्याकांड पुलिस के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि इसका न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी था और न ही पुलिस के पास कोई सबूत, लेकिन अनुभव के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ा है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। देश के मौजूदा युद्ध जैसे परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान लंबे समय से बंद पड़े ट्रॉमा सेंटर को पुनः चालू कर उसमें इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों का तत्काल इलाज की तैयारियों का अभ्यास किया गया। रायसेन जिला अस्पताल में मंगलवार दोपहर 11:30 बजे आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। 2 एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए अस्पताल पहुंची। अस्पताल स्टाफ तुरंत स्ट्रेचर लेकर एम्बुलेंस की ओर दौड़ा। स्टाफ ने 2 मरीजों को एक एक करके स्ट्रेचर पर लिटाकर आईसीयू में भर्ती किया। डॉक्टर और नर्स तत्काल आईसीयू पहुंचे और मरीजों को ऑक्सीजन लगाई गई और चेकअप किया गया। एक मरीज को आवश्यक दवाइयों की बोतल भी लगाई गई। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और एसपी पंकज कुमार पांडे की उपस्थिति में ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल संपन्न हुआ। अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, सीटी स्कैन यूनिट, पैथोलॉजी यूनिट और आईसीयू की व्यवस्था देखी। मरीजों से उनका हालचाल भी पूछा। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल ओल ने आपातकालीन तैयारियों की जानकारी दी। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। मॉक ड्रिल के दौरान रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा, एसपी पंकज पांडे समेत पूरा स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। दमोह जिले के गैसाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है, जहां एक पिता के द्वारा अपनी 3 नन्ही बच्चियों के साथ जहरीला पदार्थ खाने के बाद चारों की सांसें थम गईं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। दमोह जिला अस्पताल में दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है, जहाँ पर एक बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे डॉक्टर के द्वारा इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया कि पिता ने 3 बेटियों के साथ खुद भी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है। गैसाबाद थाना क्षेत्र के मोहर्रई ग्राम की घटना है। तालाब के पास अचेत अवस्था में मिले पिता और 3 बालिकाएं, सभी को गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल हटा लाया गया था, जहां हटा में डॉक्टर ने पिता और 2 बालिकाओं को मृत घोषित किया। वहीं परिवार की बड़ी बेटी को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मामले की सूचना पर अस्पताल पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी मृतक वर्तमान में हरियाणा के निवासी थे, जो कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपनी ससुराल आया हुआ था। घटना के संबंध में एसडीओपी हटा ड्यूटी डॉक्टर व मां के द्वारा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा गया, हम आपको। दमोह से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए स्वराज एक्सप्रेस न्यूज के साथ विकास अग्रवाल। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ को पीएम आवास सहित विभिन्न सौगात दी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में पंचायत, ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और कृषि विभाग की योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके अलावा अंबिकापुर में मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर 3 लाख से अधिक पीएम आवास की सौगात केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी। इसके पहले समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में अच्छे से की जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को जो भी जरूरत है केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराएगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। गौरेला पिंडा मरवाही वन मंडल में इन दिनों 4 हाथियों की दस्तक हुई है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता तोड़ने को लेकर ग्रामीण महिलाएं जंगलों में पहुँचते हैं और यह तेंदुपत्ता इन महिलाओं का रोजगार का साधन होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार जो हाथियों की इस क्षेत्र में मौजूदगी है, जिससे किसानों के दर्जनों किसानों के फसलों को
यह हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है और किसानों के, ग्रामीणों को, घरों को हाथियों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़ा गया है। हालांकि वन विभाग के द्वारा मुआवजा राशि इनको दी जा रही है, लेकिन इसके पहले भी हाथियों की मौजूदगी लगातार इस ज़िले में रही है और जिससे 2 से 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं इन हाथियों की मौजूदगी को लेकर लगातार वन विभाग के द्वारा निगरानी की जा रही है, लेकिन जिस तरह से तेंदूपत्ता तोड़ने को लेकर ग्रामीण महिलाएं जंगल पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की ज़रूरत है और लगातार सुरक्षित सावधान रहने के लिए वन विभाग के द्वारा अपील की जा रही है। लेकिन रोजगार को लेकर के महिलाएं जंगलों में फिलहाल पहुंच रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो खतरा है इन पर मंडराने लगा है और बना हुआ है। विपत सारथी, स्वराज एक्सप्रेस, पिंडरा। समर्थन मूल्य में खरीदे गए अतिशेष धान की नीलामी को लेकर प्रदेश में खरीदार नहीं मिल रहे हैं और इसे लेकर अब प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। बता दें कि प्रदेश में 32 लाख मीट्रिक टन अतिशेष धान की नीलामी की जानी है। संग्रहण केंद्र में अतिशेष धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की जा रही है, लेकिन पहले चरण में अब तक 8 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी हो पाई है। वहीं दूसरे चरण की नीलामी व प्राइस मैचिंग आज से शुरू होनी है, लेकिन इसके लिए अब तक कोई खरीदार नहीं मिल पाए हैं। बता दें कि नीलामी के लिए 1900 से 2100 क्विंटल रेट निर्धारित किए गए हैं और अब इसे लेकर कांग्रेस डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। अतिशेष धान की नीलामी को लेकर भले ही प्रदेश में सियासत हो रही हो, लेकिन यदि इसकी नीलामी नहीं होती है तो सरकार को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। प्रतापगढ़ में अज्ञात बाइक ने महिला को मारी जोरदार टक्कर और महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। पूरा मामला है अंतु थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मौरहा गांव का। अनियंत्रित बाइक ने महिला को टक्कर मार दिया। ऐसा परिजनों का आरोप है कि बाइक सवार ने जबरदस्ती बाइक को लहराते हुए महिला को रौंद दिया और जो महिला को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। लगातार मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मृतक के परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महिला को जानबूझकर बाइक से रौंदा गया है और चढ़ाया गया है। जिस तरह से देखिए किस तरह से यहाँ पर घटना तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। यहाँ पर ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं और भारी संख्या में ग्रामीण हैं। कई थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। महिला की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि बाइक चलाने वाले अज्ञात व्यक्तियों ने तेज रफ्तार को बाइक चलाया और अनियंत्रित होकर महिला को जोरदार टक्कर मार दी और इसी रास्ते से आए दिन आते जाते थे और तेज रफ्तार से नशा करके गाड़ी को चलाते थे। इसी वजह से चपेट में आने से महिला की मृत्यु हो गई है। कहीं न कहीं परिजन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ग्रामीणों में ही नाराजगी है और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार ने कई थानों की पुलिस तैनात कर दी है मौके पर। दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी का साफ कहना है कि इस बार उसी नेता को टिकट दिया जाएगा जो बूथ स्तर तक मजबूत होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियों में तेजी लाते हुए जिला व शहर कमेटी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पार्टी अब नेताओं की सक्रियता का मूल्यांकन बूथ स्तर पर करेगी। पीडीए अभियान में भागीदारी, पर्चा वितरण और मतदाता सूची पर निगरानी जैसे बिंदुओं को भी प्रत्याशी चयन का आधार बनाया जाएगा। आगामी महीनों में आयोजित होने वाले जनसंपर्क और संगठनात्मक कार्यक्रमों में नेताओं की भागीदारी को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो सपा संभावित उम्मीदवारों की घोषणा चुनाव से 6 माह पूर्व कर सकती है ताकि उन्हें पर्याप्त तैयारी का समय मिल सके। समाजवादी पार्टी इस बार कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रही है। अब देखना होगा इस फार्मूले से सपा को कितना फायदा होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस।